हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जूही अंसारी केस के बारे में। इस केस के बारे में मैंने बहुत इंक्वायरी की और मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गूगल से लिया और न्यूज़पेपर के हवाले से। तो पता चला कि इस तरह के वारदात जब होते हैं तो अपने समाज के लिए ये बहुत बुरी मैसेज है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि एक इंसान इंसान होता है, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी कंट्री से हो। एक इंसान इंसान है, हमें इंसान की कदर करनी चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। सो दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में मिली है एक लाश जो 60 टुकड़ों में बटी हुई थी, जो 60 टुकड़ों में कटिंग करके एक बैग के अंदर रखा हुआ था। अब इसको पुलिस ने कैसे सुलझाया? नॉर्मली ये वीडियो वगैरह जो भी है, हमें हमारा सोर्स इंटरनेट है, इसलिए कोई भी आदमी अगर कुछ भी है कमेंट्स के अंदर लिखे और मैं उसे पूरी तरह सेटिस्फाइड करूँगा। सो जूही एंड साजिद अली अंसारी, ये लोग कॉलेज के दिनों में फ्रेंड थे। ये मैं यहाँ पहले हेडिंग में बता देता हूँ। जूही साजिद अंसारी से अपने फैमिली के अगेंस्ट में, उनके खिलाफ में शादी किया था, उनके फैमिली के विशेष नहीं थी। सो जूही और साजिद के बच्चे भी हैं, तो आगे बात होगी कितने बच्चे हैं। और उन दोनों ने अफेयर किया और जूही नॉर्मली पहले हिंदू थी, बाद में उसे जूही अंसारी बनाया गया है। और साजिद अंसारी ने उसे चॉप, जो चॉपर एक होता है, उससे पीस पीस काट करके और अपने दोस्त, अपने भाई इश्तियाक और हशमत के की मदद से बैग के अंदर डाला। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और वो लोगों ने पकड़ा गया। सो आप, मैं बता रहा हूँ, ये नई दिल्ली का इलाका है, नई दिल्ली में ये सब हुआ था। और जूही, जिसकी एज 26 ईयर थी और जिनका हस्बैंड साजिद अली अंसारी था, उसने उसको मार डाला। और इसके मारने के पीछे बहुत सारी वजह है। नॉर्मली बताया गया है कि जून 20 को ये वाक़या हुआ था, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। तो मैं अभी अभी इस कहानी को, जो न्यूज़पेपर है उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यू दिल्ली जून 21, 2080, एक लेडीज़ का बॉडी पाया गया है कई पीस में, जो एक बॉक्स के अंदर, एक कार्डबोर्ड वाला जो बॉक्स था, इसमें रखा गया था, जो एक एम्प्टी प्लॉट साउथ दिल्ली है, इस एरिया के हवाले से। सो बॉक्स के ऊपर जो एक स्टिकर था, उस स्टिकर ने पुलिस को हेल्प किया कि वो बैग कहाँ से परचेज़ किया गया है। उस हिसाब से पुलिस ने जहाँ से बैग, जिस जगह का वो कार्टून था, उस कार्टून के हवाले से उस लोकेशन पे ट्रेस किया और फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया। फिर इन्होंने पाया। सो जो जो हस्बैंड है, वो, मैं जो जूही का हस्बैंड है, उसके दो भाई, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है। ट्यूसडे को उनको पुलिस ने अरेस्ट किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने हेल्प किया अपने भाई की वाइफ को मारने में, कत्ल करने में, चॉप करने में, डंप करने में। सो जो गुड़गांव का इलाका है, उस इलाके में उन्होंने फेंक दिया था। तो ऑफिशियल, जो कंपनी का ऑफिशियल है, पुलिस के हवाले से, ये बॉक्स जो है शिपमेंट के जरिए कहीं कहीं भेजा जाता है। तो इसके हवाले से मिस्टर जावेद अख्तर ने रिपोर्ट दिया कि ये बॉक्स हम लोग अपार्टमेंट में, साजिद अली अंसारी के अपार्टमेंट में रखा हुआ था, जो पेशे से एक इंजीनियर है। तो इनकी कहानी ये है कि ये लोग स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे सबसे पहले इनकी जान पहचान तो नहीं थी, लेकिन एक मिस कॉल के ज़रिए इनकी जान पहचान हुई और जान पहचान के बाद दोस्ती बढ़ी। दोस्ती बढ़ते बढ़ते दोनों एक ही ज़िले के रहने वाले हैं, जहाँ छपरा बोला जाता है, जहाँ पे साजिद अली अंसारी की एज 26 है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक लड़की अपने रिलीजन को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, सब लोगों को छोड़ती है तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। इसके दो भाइयों ने मिलके उसको मारा। ये हम कंडेम करते हैं। अगर ये प्रूफ होता है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है। साजिद और जूही की मुलाकात 2010 में, ये एक सर्कमस्टेंसेस है, अनलाइकली इनकी मुलाकात हो गई। तो ये मिले थे। साजिद, उनको जो नंबर डायल किया था बाय मिस्टेक लग गया
और ये दोनों छपरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और इन्होंने शादी की 2014 में। ठीक है, जूही की फैमिली के अगेंस्ट में इन्होंने शादी की और इनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, और दोनों बेटियां हैं जिनकी उम्र एक की 2 साल और एक की 1 साल। अल्लाह। सो साजिद के हवाले से ये बात आती है कि साजिद एक और जो अदर कौम की लड़की थी उससे बातें शुरू हो गई, और बात करने के हवाले से मीन्स क्या है कि जूही के तरफ से ध्यान भटक रहा था और दूसरी की तरफ ध्यान जा रहा था। इस हवाले से दोनों के आपस में झगड़े होते थे, और झगड़े होने के बाद ये झगड़ा इतना बढ़ा कि इसका अंत मौत तक आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि साजिद अली अंसारी अपने भाई इश्तियाक आलम, हशमत अली, इन लोगों के साथ मिल कर के जो बॉक्स को डंप किया, जो थोड़ा ओखला के पास ही एक जंगल है, जंगल के अंदर थोड़ा किलोमीटर अंदर जाके उन्होंने डंप किया। और नेक्स्ट डे साजिद ने अपने नीबर को इन्फॉर्म किया कि वो अपने फ्लैट को खाली कर रहा है। पुलिस ने उसका जो बॉडी को जहाँ रखा गया था उसको पाया, और उसकी जो चॉप की गई थी, जो हथियार यूज़ किया था उसको पाया, और इन सारे इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इन्होंने इस काम को किया। तो मेरा मकसद यही है आप लोगों को कि आप सतर्क रहें, होशियार रहें, और ऐसे लोगों से दूर रहें जिनके ऊपर आपको थोड़ा भी डाउट है, क्योंकि वक्त बहुत नाजुक है। माँ बाप का ख्याल रखें, और माँ बाप के हिसाब से ही आप कहीं शादी करें, और वो शादी ज़िंदगी भर चलती है, टिकती है। और मेरी दुआएं आप सबके साथ है। अगर इसमें कुछ भी कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में आएँ और मैं आपको उसका डिटेल्स बताऊंगा। नॉर्मली मैं डिस्क्रिप्शन में थोड़ा डिटेल्स शेयर कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।